लोगों ने पहले 59 वर्कशीट करी थी क्लास 10th की साइंस की। आज जो 4 तारीख की वर्कशीट आई है डीओए की, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। कल ही वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, कल हमने सीधा जो चालक के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम वृत्ताकार पाश के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक सर्कुलर जो है उस कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनॉइड जिसे कहते हैं, जैसे कि घर में आपके बेलन होता है, ठीक है ना। तो उसके जो चारों तरफ अगर हम लोग तार लपेटें तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार पाश का चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि सीधे तार को हम लोगों ने मोड़ दिया, मतलब वृत्ताकार में मोड़ दिया, उसको सर्कल बना दिया, राइट। ये जैसे कि आपके सामने ये बनाया हुआ है यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है। और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी और करंट पास कर दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी। इसका मतलब जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो कैसे होंगी, मतलब संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी। संकेंद्रित वृत्त मतलब एक ऐसा वृत्त जिसके अंदर केंद्र है, ठीक है, तो उसे संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगे। ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये देख रहे हैं आप कैसे गोल 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 हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंडिकेट की हुई हैं, ये है कि संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। जब मैंने आज गूगल मीट क्लास ली थी तो उसमें एक्चुअली ये नहीं इंडिकेट नहीं कर पा रही थी मैं। अब आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन कौन से ये इसमें हमें नज़र आ रहा है वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। और ये जो वृत्ताकार पाश है उसके प्रत्येक खंड के, मतलब हर उसके खंड की अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती हैं। और मतलब ये जो केंद्र है, जो इसका ये सेंटर है, वहाँ पे कैसी लाइन होती है, सीधी होती है। अब आपको ये क्लियर हो गया। एक बार दोबारा समझेंगे कि अगर हमने सीधे तार को वृत्ताकार बना दिया है, मतलब गोल बना दिया है, तो उसकी जो प्रत्येक बिंदु पर जो उसकी रेखाएं होंगी वो संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी, मतलब केंद्र वाले गोले के रूप में होंगी। और वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड के चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है तो उसके हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम करेंगे। और उसके वृत्ताकार पाश के जो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होगी वो सीधी होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम परिनालिका लेते हैं, एक सोलेनॉइड लेते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे की तार को बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका होती क्या है। परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई गई है, और जिसके तरफ चारों तरफ हम लोगों ने तांबे की तार को लपेटा हुआ है, ठीक है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। मतलब हम ये कर ही क्यों रहे हैं ये हम बेसिकली कर रहे हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि परिनालिका के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर बन रहा है, वो एक आम से लोहे के टुकड़े को भी चुंबक बनाने के काम आता है। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हिंदी में विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसके लिए ये हम इतना मुसीबत कर रहे हैं, मतलब आप कहोगे ना कि क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है। फिर तीसरा है परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में छड़ चुंबक के बारे में पढ़ा था ना, तो सेम जो परिनालिका की क्षेत्र रेखाएं हैं वो छड़ चुंबक की रेखाओं जैसे होती हैं। मतलब एक परिनालिका का एक सिरा जो है वो उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है और दूसरा सिरा जो है दक्षिण ध्रुव के रूप में काम करता है। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हम लोगों ने एक मतलब बोली थी, और उसमें मैं देखा था कि ऐसे जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो चुंबक के अंदर की थी वो ऐसे जा रही थी, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। और फिर यह है कि परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं, और जो ये वाली रेखाएं हैं, ये देखो, ये सारी बीच में कैसी हैं, ये सीधी रेखाओं के समान होती हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो आप बोलोगे कि परिनालिका के अंदर जो ये रेखाएं आ रही हैं ये समानांतर हैं। कैसी हैं? समानांतर। ये वाला एरिया जो है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। तो परिनालिका में देखो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो परिनालिका में ये चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहली चीज़ होती है कि हम करंट बढ़ा दें, ठीक है। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। या फिर जो ये हमने फेरे हैं, मतलब ये जो कुंडली के चारों तरफ हमने कॉपर की वायर लगाई है, अगर हम उसकी संख्या बढ़ा दें तो हमारे से ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है पहला क्वेश्चन, परिनालिका कहते किसे हैं, तो आप आंसर नंबर 1 यही आ जाएगा। ठीक है ना, कि पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। सेकेंड है, एक धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए। तो ये आपके पास बनाई हुआ है आरेख, तो यही आप बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा है, यदि विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में है, मतलब राइट हैंड की साइड है, तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और इसको जानने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम करेंगे। जिस साइड पर हमारी उंगलियां लपेटी जाएंगी उसी साइड पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी। तो ये नीचे की साइड होगी, ठीक है। फिर है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो ये आंसर नंबर 4 ये आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक तो उसको लपेटना ज़्यादा कर देंगे हम, ठीक है, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, या फिर विद्युत धारा बढ़ा देंगे। तो ये थी हमारी आज की 4 तारीख की वर्कशीट, 4 जनवरी की। अब आगे मिलते रहेंगे और वर्कशीट के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए 15 से 18 साल के बच्चे। मलकागंज में भी, हमारे स्कूल में भी कल भी वैक्सीनेशन कैंप लगा था, और मतलब आज भी लगा था और कल भी लगेगा। तो उसमें जिन लोगों ने नहीं करवाया 15 से 18 बच्चे, वो जाएंगे और वैक्सीनेशन करवाइए। और घर में सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं खुद बोलना भूल जाती हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।